क्वांटम फिजिक्स सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ये बहुत ही छोटी मतलब एकदम सूक्ष्म चीजों का विज्ञान है, लेकिन इसका असर असर तो बहुत ही बड़ा है। इसने हमारी दुनिया को सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक क्रांति ला दी है। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी इस नए विज्ञान की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर यानी इसकी संभावनाओं वाली फितरत को लेकर काफी उलझन में थे। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमारा ब्रह्मांड मौका या किस्मत के भरोसे चलता है। लेकिन यही सवाल हमें क्वांटम थ्योरी के उन अजीब लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नतीजों की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसी पड़ताल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो अपनी बात की शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह से करते हैं। हम बहुत छोटी चीजों की फिजिक्स को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों में से एक से जोड़कर देखेंगे, और वो चीज है ब्लैक होल्स। देखिए, दशकों तक तो यही माना जाता था कि ब्लैक होल एक वन वे ट्रिप है, एक ऐसा सफर जहां से वापसी नामुमकिन है। ये गुरुत्वाकर्षण के ऐसे दैत्य थे कि इनके चंगुल से कुछ भी नहीं बच सकता। एक बार इवेंट होराइजन के पार गए तो हमेशा के लिए गायब। लेकिन फिर एंट्री होती है स्टीफन हॉकिंग की। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को इन विशालकाय चीजों पर लागू किया और एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे ऐसे समझते हैं, क्वांटम लेवल पर जिसे हम खाली जगह कहते हैं, वो असल में खाली नहीं है, वो ऊर्जा से भरी हुई है, जहां कणों के जोड़े पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स पल भर के लिए बनते और फिर खत्म हो जाते हैं। अब हॉकिंग ने ये बताया कि जब ऐसा कोई जोड़ा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर बनता है, तो एक कण अंदर खिंच जाता है और दूसरा बचकर बाहर निकल जाता है, और यही जो बाहर निकला हुआ कण है वही कहलाता है हॉकिंग रेडिएशन। ये धीरे धीरे ब्लैक होल की एनर्जी चुराता है और एक दिन उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। तो हॉकिंग का ये काम उस बुनियादी बदलाव को दिखाता है जो क्वांटम मैकेनिक्स लेकर आया। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसने हमारी सोच को कैसे बदला। ये जो तुलना है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स, मतलब न्यूटन का विज्ञान, जो ब्रह्मांड को एक घड़ी की तरह देखता था, जहां हर चीज पहले से तय है। अगर हमें शुरुआत की कंडीशंस पता हो तो हम भविष्य का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स ने आकर इस पूरी निश्चितता को खत्म कर दिया। ये कहता है कि हम सिर्फ संभावनाएं बता सकते हैं, क्योंकि हकीकत में ब्रह्मांड संभावनाओं का ही एक खेल है। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में काफी अजीब लग सकता है, लेकिन कमाल की बात ये है कि इसी अजीब से विज्ञान ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को बनाया है, उन टेक्नोलॉजीज के जरिए जिनका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए एटॉमिक घड़ियों का ही उदाहरण लेते हैं। इनकी जो अविश्वसनीय सटीकता है ना, वो एक बहुत ही बेसिक क्वांटम नियम से आती है। नियम ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं, बीच में कहीं नहीं, और एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए उन्हें एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन की जरूरत होती है, और बस यही अनोखी फ्रीक्वेंसी हमें समय की एक यूनिवर्सल टिक देती है। और ये सटीकता सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, आधिकारिक तौर पर एक सेकंड को सीजियम एटम के 9 अरब से भी ज्यादा ऑसिलेशंस के तौर पर डिफाइन किया गया है। 9 अरब! और देखिए, ये सिर्फ किसी लैब में काम आने वाला विज्ञान नहीं है। जब भी कोई जीपीएस इस्तेमाल करता है तो वो असल में सैटेलाइट्स में लगी इन्हीं एटॉमिक घड़ियों के टाइम सिग्नल्स पर निर्भर होता है। अगर ये क्वांटम सटीकता ना हो तो जीपीएस काम ही नहीं कर सकता। चलिए अब एक और फंडामेंटल क्वांटम सिद्धांत को देखते हैं। सोचिए, एक फोटॉन एक ऐसे एटम से टकराता है जो पहले से ही एक्साइटेड है, तो वो एटम एक और फोटॉन छोड़ता है जो बिल्कुल पहले वाले की कॉपी होता है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन और सेम फेज। ये एक तरह का क्वांटम एम्पलीफायर है। और इसी प्रक्रिया से, जिसे हम स्टिम्युलेटेड एमिशन कहते हैं, लेजर की वो तेज और शुद्ध किरण बनती है। और मजे की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स से बने इसी टूल ने इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक को मुमकिन बनाया, लाइगो के जरिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। अच्छा, अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के शायद सबसे अजीब हिस्से की, एक ऐसी चीज जिसे खुद आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, मतलब दूर से होने वाली कोई डरावनी हरकत। इसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 सिक्के हैं और वो क्वांटम तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अब हम इन सिक्कों को बहुत दूर ले जाते हैं। मान लीजिए एक को पृथ्वी पर रखते हैं और दूसरे को चांद पर, और फिर दोनों को एक ही समय पर उछालते हैं ताकि उनके बीच कोई भी सिग्नल न जा सके। तो सवाल ये है कि अगर पृथ्वी पर वाले सिक्के का नतीजा हेड्स आता है तो चांद पर जो सिक्का है उसका नतीजा क्या होगा? और जवाब है, चांद पर वाला सिक्का भी हेड्स ही आएगा हर बार। इसी को कहते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट। ये कण एक शेयर्ड स्टेट में इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, बल्कि एक ही क्वांटम ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। और ये जो डरावनी सी खूबी है ना, इसी का इस्तेमाल अब अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए किया जा रहा है। कंप्यूटिंग को ही ले लीजिए। एक क्लासिकल बिट एक नॉर्मल स्विच की तरह है, या तो ऑन या ऑफ, मतलब 0 या 1। लेकिन एक क्वांटम बिट, जिसे क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही समय पर 0 और 1 दोनों हो सकता है। इस अजीब सी क्षमता को सुपरपोजिशन कहते हैं, और ये संभावनाओं की एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देती है। तो इससे हम कर क्या सकते हैं? खैर, क्वांटम कंप्यूटर्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा करते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है, जैसे नई दवाएं खोजने के लिए मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करना, या फिर एनर्जी ग्रिड जैसे बेहद कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना। तो उन अजीब सिद्धांतों से, जिन्होंने आइंस्टाइन को भी परेशान कर दिया था, लेकर उन टेक्नोलॉजीज तक जो आज हमारी दुनिया चला रही हैं और भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का वादा कर रही हैं, क्वांटम युग सच में आ चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है कि आगे क्या?